हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आपको पता है ये इकोनॉमिक्स लेक्चर 13 है। 12 इकोनॉमिक्स के लेक्चर जो है आप सारे जो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आपको अगर भी लेक्चर देखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स लेक्चर के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ जाकर आपको इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर मिल जाएगी। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपको सारे ये जो लेक्चर्स हैं इनसे निकल जाएंगे। बट आपको क्या करना है, आपको ये नोट्स जो है बनाने हैं। उसके बाद आपको पूर्वावलोकन आता है इकोनॉमिक्स का, पूर्वावलोकन पढ़ना है एंड उसके क्वेश्चन लगाने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं कि आपने नोट्स पढ़े और सीधा आ गए, ऐसे नहीं आता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। तो जब तक आप पूर्वावलोकन नहीं करोगे, जब तक आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखोगे, क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, आपकी इकोनॉमिक्स समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले एनएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। फुल फॉर्म जो होती है ना, इंग्लिश से ज़्यादा आप हिंदी में भी आपको अच्छे से याद करनी है। इंग्लिश तो याद करनी है, हिंदी करनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हिंदी में आती है लिखी हुई कि एनएसओ का नाम क्या है। तो ये इंग्लिश में नहीं देखा, हिंदी में देखा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हिंदी में सबके नाम एक से लगते हैं। तो एनएसओ क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एक होता है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मिलाकर 2019 में क्या कर दिया गया था, एनएसओ। एनएसएसओ प्लस सीएसओ दोनों को मिलाकर एनएसओ बनाया गया था 2019 में। अगर हम कहें, एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुई थी, और जो एनएसओ है वो एमओएसपीआई मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब ये एमओएसपीआई की फुल फॉर्म क्या है, सांख्यिकी कार्यक्रम और क्रियान्वयन मंत्रालय। अब मैंने बताया था सीएसओ को मिला के, ठीक है। एनएसएस तो पता चल गया आपको एनएसएसओ क्या है, लेकिन सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, 1951 में बना था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। अब ये एक छोटा सा मैंने ऐसे टॉपिक लिखा है, लेकिन यहाँ से जो है आरओ में और यूपी पीसीएस के प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। जो सूक्ष्म उद्योग होता है उनमें निवेश करते हैं 1 करोड़, और टर्नओवर कितना का मिलता है, 5 करोड़ का। याद रखना है, सूक्ष्म मतलब छोटा, तो 1 करोड़ से 5 करोड़। फिर आता है लघु उद्योग, लघु थोड़े से बड़े हो गए, तो उसमें 10 करोड़ का तो आप निवेश करोगे, 50 करोड़ का मिलेगा। पहले में 1 से 5 करोड़, दूसरे में कितना हो गया, 10 से 50 करोड़। मध्यम उद्योग में कितना होता है, 50 करोड़ से 250 करोड़ तक का टर्नओवर मिलता है। 50 करोड़ निवेश करोगे और 250 करोड़ का आपको टर्नओवर मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। फिर हम टॉपिक देखते हैं, मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन क्या होता है, इसको अवस्फीति भी कहते हैं। क्वेश्चन आया है अवस्फीति किसे कहते हैं, तो मुद्रा संकुचन को ही कहते हैं। यह मुद्रास्फीति के विपरीत अवस्था है। जो हमने इन्फ्लेशन पढ़ा था उसके अपोजिट क्या होती है, मुद्रा संकुचन पूछा जा सकता है भी। यह मुद्रा की मात्रा कम और वस्तु की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और वस्तु की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब वस्तु ज़्यादा मात्रा में और मुद्रा की मात्रा क्या होगी, मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। अतः मुद्रा का मान ज़्यादा और वस्तु का मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे मुद्रा की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू तो ज़्यादा होगी, उसमें कम थी मुद्रा की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा की मात्रा तो कम है, क्वांटिटी तो कम है, लेकिन वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी, और वस्तुओं का मान क्या होता है, कम होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खराब स्थिति है, क्योंकि उत्पादक गतिविधियाँ क्या होती है, से हतोत्साहित होती है। सरकार आरबीआई इसी स्थिति से निकलने हेतु निम्न उपाय करेगी। ठीक है, इसमें आ जाते हैं कौन कौन से उपाय, जैसे मौद्रिक उपाय करेंगे, चीप मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे, मतलब सस्ती मौद्रिक नीति। बैंक सस्ती ब्याज दर पर पैसे देकर मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाएगा। इसी में होता है कि पैसे को जितना है फैलाना है। ठीक है, राजकोषीय के उपाय करेगी, जैसे सार्वजनिक व्यय बढ़ा देगी, निर्यात में वृद्धि कर देगी, आयात में कमी कर देगी, कर रोपण में कमी कर देगी। ठीक है, तो मुद्रा संकुचन में इतना ही कि इसको अवस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति के विपरीत है, मुद्रा की मात्रा कम होगी लेकिन वस्तु की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है। मुद्रा का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और वस्तुओं का मान कम हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति में क्या होता था, वस्तुओं का मान क्या होता था, ज़्यादा होता था, ज़्यादा होता था वस्तुओं का मान कम होता था। वस्तुओं का मान मतलब वैल्यू का ही तो वहाँ ज़्यादा होती थी, लेकिन मात्रा क्या होती थी, वहाँ पे मात्रा कम होती थी। मात्रा कम होती है तभी तो पैसे की वो बढ़ती है उसमें, वहाँ पे वैल्यू, और यहाँ पे क्या होती है, पैसे की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे पैसे की वैल्यू कम हो गई थी। ठीक है, मौद्रिक नीति की दरें देख लेते हैं हम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 की नई नीति के अनुसार रेपो रेट कितना चला है,
50% और रिजर्व रेपो रेट कितना चल रहा है 3.35%। MSF कितना चल रहा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%, बैंक दर 6.75% है ये भी। CRR मतलब नगद आरक्षित अनुपात कैश रिजर्व रेशो 4.50 चल रहा है। SLR ये सर्वाधिक तरलता अनुपात कितना चल रहा है लिक्विडिटी रेशो 18% चल रहा है। नई नीति जब आएगी तो RBI क्या, ये मैंने क्या लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है जब भी कोई नई नीति आती है तो RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया .ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट पर देखेगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो आपको ये याद रखना है मौद्रिक नीति की दरें। अब जहाँ से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है मैं वहाँ से दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है।